हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड जिनसे बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, उनकी भी बातें आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं, या जो है उनका क्या कहना है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, सन का कार्ड है यहाँ पे, सन का कार्ड। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्या है मेरे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, मेरे पास है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं, तो लास्ट कार्ड मेरे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले उनका साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास एरीज एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यानी कि सारे साइन अवेलेबल हैं, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। सो कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे सन की एनर्जी है। सन का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार, मैं इस रिलेशनशिप में ना जितना उजाला चाहता हूँ ना, जितना ब्राइटनेस चाहता हूँ, वो सब ब्राइटनेस मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कोई ब्राइटनेस नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो रहा है। सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो कर के अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी लाइफ को लेकर के, मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा खालीपन सा फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ। ज़िंदगी को जितना सुलझा हुआ बनाना चाहता हूँ उतना ही उलझती चली जा रही है। मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन, जो अकेलापन है, मेरी ज़िंदगी में जो अधूरापन है, उसे सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, बाकी कोई और नहीं समझ सकता। मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइम मैं उसके साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन वह वो भी नहीं बिता पा रहा। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, और मेरी ज़िंदगी में इतने ऑब्स्टिकल्स कभी नहीं देखे हैं मैंने, जितने कि अभी मैं देख रहा हूँ, जितना कि मैंने अभी फील किया है। मैंने अभी जितना अपनी लाइफ को देखा है ना, जितना समझा है ना, उतना मेरी लाइफ को मैंने कभी नहीं समझा था। मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ जो है ना, सब कुछ हो चुका है। और मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार, मैं अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के आगे बढ़ूँ। एंड मैं डार्क एनर्जी में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी को उसके साथ बहुत ही
लविंग, बहुत ही केयरिंग एनर्जी के साथ जीना चाहता हूँ। मैं उसके साथ कुछ उस तरीके से नहीं जीना चाहता जिससे मुझे भी कुछ अलग सा फील हो, उसे भी कुछ अलग सा फील हो। मैं डिवाइन कनेक्शन में बिलीव रखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा और उसका कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है। मैं और वो एक डिवाइन तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से डील करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में वो नहीं करना चाहता जो बार बार मेरे से हो जाता है। मेरे से बार बार वो चीज़ें हो जाती हैं, मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ अपने दिल से जो रिश्ता है ना, वो दिल से रिश्ता निभाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ दिल का रिश्ता निभाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ हो। एंड देख, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक नहीं हैं। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम करता हूँ और मैं बहुत रोता हूँ यार। मैं बहुत रोता हूँ। मैं अब रोना नहीं चाहता। मैं अब जो है ना तकलीफ़ में नहीं जीना चाहता। मैं अब दर्द में नहीं जीना चाहता। मैं अब जो है तकलीफ़ को, दर्द को जो है ना फेस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक करूँ, मैं सब कुछ सही तरीके से करूँ, सही तरीके से आगे बढ़े, सब कुछ आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अकेलापन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला जो एक होता है ना कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से मैं परेशान हूँ। मैं क्या करूँ यार, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ से निकलता चला जा रहा है। मैं रात को नींद भी ठीक से नहीं ले पाता। इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना कि मैं अपने जो थॉट्स हैं उसको लेकर के तुम्हारे सामने भी रखने में हिचकिचा रहा हूँ। मेरी हिचकिचाहट तुम समझ सकते हो कि क्या है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से नेगेटिव थॉट्स रख रहा हूँ। मेरे मन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव जब चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है ना, उन सबको सोच करके मैं और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में हूँ क्योंकि ये जो सेपरेशन है ना वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है ना, वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है। मैं किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहता। मैं किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। मैं जो है अब सीधी बात, नो बकवास करना चाहता हूँ। मैं सच में ये सारी चीज़ें, माइंड गेम खेलना मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने लाइफ में बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहना चाहता। मैं अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से चलाना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं गिल्ट में नहीं रहना चाहता। मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता जिससे मेरी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब हो। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। मेरे अंदर का जो मन है वो बहुत तकलीफ़ में है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में बहुत कुछ ईश्वर ने दिया था, लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से ना उसे खो दिया। ठीक है, मैंने अपनी गलती की वजह से उसे खो दिया। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था। मैंने उसे ही डिमांड करा और मैंने खुद जो है ना उसके साथ गलत किया। उसका कुछ नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ब्लेम कर रहा है। बार बार अंदर ही अंदर मेरा मन ब्लेम कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरे मन में बस यही हो रहा है कि भाई मुझे क्या करना है। मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, बार बार रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन बस घबरा रहा है कि मैं कैसे भी करके जो है ना अपनी आप को मैं आगे लेकर जाऊं। ठीक है, मैं वैसी चीज़ें नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं वैसी चीज़ें नहीं करना चाहता जो मेरे से गलत हो जाए। सच में मैं गलत नहीं करना चाहता। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि इमोशनली मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। इमोशनली जो है ना
मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, इमोशनली मैं उसके साथ कनेक्ट हूँ और मैं उसके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहता हूँ। देख, इमोशनली जो है ना, हम दोनों का कनेक्शन जो है ना बना हुआ है और मेरा उसका कनेक्शन बस है, और मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो बस मेरी है और मैं उसका हूँ, बस उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और मैं क्या करूँ यार। माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं ना, बड़ी अटपटी सी हैं, जिसको मैं सिचुएशन को संभाल भी नहीं पा रहा और सिचुएशन को ठीक भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं इमोशनली जो है ना यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी क्लियरली बातें कर रहे हैं कि यार जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई, सब कुछ मैं बहुत परेशान हूँ। मैं टॉक्सिक चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। लाइफ में मेरे इतने ऑब्स्टिकल्स, लाइफ में मेरे इतने चैलेंजेस आए हैं, जिनको लेते लेते मैं परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आता कि यार कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। मैं लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान कैसे हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता है। आइडिया ही नहीं लग रहा है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो होगा है ना, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़दायक है। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक है। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके तरफ जाना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सही तरीके से चीज़ों को लेके चलना चाहता हूँ। मैं जो भी चाहता हूँ मैं काफ़ी क्लियर करके चलना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा है कि मैं क्लियर करके चलूँगा और क्लैरिटी के साथ जो भी है अपना काम वो मैं करूँगा, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो बैलेंस हो जाए, ठीक। मैं अपनी लाइफ में जो चाहता हूँ है ना, वो पूरा करके ही रहूँगा, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना लाइफ को देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मैं जो है ना उसके तरफ देखो शादी करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। अगर सही दिशा में मैं जा रहा हूँ एंड मुझे लगता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं गलत हो कैसे सकता हूँ। मैं पता नहीं क्यों भटक रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ बोलूँ, है ना। मुझे अंदर से बहुत अकेलापन फील होता है, मुझे अंदर से बहुत खालीपन सा फील होता है और मेरा ये अकेलापन मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा बिल्कुल भी कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। बट जो भी होगा वो देखा जाएगा। एंड मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी को ऐसे ही देख करके समझ करके चल रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं शायद यार क्या कहूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके जो कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं, यानी कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर तो मुझे काफ़ी उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है,
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो गाइस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तूने गलत किया है, ठीक है, इस बात का तुझे रियलाइजेशन हो रहा है, तूने रियलाइजेशन किया है, रियलाइज़ किया है, तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे रियलाइजेशन फाइनली हो गया है एंड फाइनली तुझे रियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, बट मैं जो है ना तुम्हें ऐसा नहीं बता सकता, तुम्हें ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसा मैं कुछ भी ऐसा गाइड नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए भी गलत हो और उसके लिए भी गलत हो। मैं तो तुम दोनों को ही गाइड करूँगा जो तुम दोनों के लिए अच्छा हो, जो तुम दोनों के लिए बेस्ट हो, तुम दोनों के लिए बेहतर हो। ठीक है, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम अपनी लाइफ को अगर चला सकते हो, तुम अगर अपनी लाइफ को सही तरीके से चला सकते हो तो अपनी लाइफ को चलाओ, क्योंकि इस तरीके से ना तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहेगी। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि भाई तुम्हें अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से लाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसके साथ तुम्हें जो है ना अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से ले जाने के लिए, सही तरीके से करने के लिए, है ना, मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को तुम सही वे में चलाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहूँगा कि एक न्यू बिगिनिंग कर लो, उसके साथ न्यू बिगिनिंग करके और उसके साथ अपने रिश्ते को, है ना, रिश्ते को आगे लेके जाने की चाहत रखो अपने अंदर। ठीक है, मैं तुमसे यही कहूँगा एंड मुझे यहाँ पे ये भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारा और उसका, है ना, तुम्हारा और उसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही आगे तक जा सकता है। ठीक है ना, बहुत ही आगे तक जा सकता है और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो, तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देखो सारे चीज़ें सही करने के लिए तुम्हें खुद भी ट्राई करना होगा, डिसीज़न तुम्हें खुद का लेना होगा, तुम्हें खुद का डिसीज़न लेकर के तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि तुम डिसीज़न लेके आगे भी बढ़ो, तुम डिसीज़न लेके आगे चीज़ों को करो भी। एंड मुझे लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यस, मुझे लगता है कि तुम्हें इस रिश्ते को बनाने के लिए, तुम्हें अपने लाइफ को बनाने के लिए, है ना, उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, उससे बात करके तुम देखो कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है ना कि तुम्हें जो है ना मुझे लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए। ठीक है ना, मुझे लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए उससे। तुम बेकार में उससे उसके मैसेज का, उसके कॉल का वेट कर रहे हो। मैं तो तुमसे कहूँगा कि भाई तुम्हें खुद को जो है ना यहाँ पे उसके तरफ रख के देखना चाहिए कि क्या वो तुम्हारे लिए ठीक है, क्या वो तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है, बाकी मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई तुम अफसोस में बैठने से, तुम्हारा अफसोस में बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी लाइफ में एक बार एक नया चांस दो, उसको एक मौका दो, ताकि तुम्हारा और उसका ज़िंदगी जो है ना अच्छा हो पाए और तुम्हारा उसका ज़िंदगी में अच्छा चीज़ हो पाए। इसके लिए तुम दोनों को ही संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम एक बार ट्राई करो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को समझना चाहिए। ठीक है, सो तुम दोनों को ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना है, तो एक दूसरे के सामने हाथ, है ना, देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है, ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।